दांत का दर्द, दांतों में पायरिया की समस्या, मसूड़े फूलना या फिर मसूड़ों से खून आना। कभी कभी आप देखते हैं किसी किसी के दांतों में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ तक कि लंबे समय तक अगर आपके दांतों में केविटी या पायरिया रह जाता है ना, तो आपके दांत जो है हिलने लग जाते हैं टाइम से पहले। तो अगर आपको भी इनमें से किसी तरह की समस्या आ रही है दांतों के लिए, तो आप जो है ना ये नुस्खा आजमा कर अपने दांतों की पूरी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। नुस्खा ऐसा रहेगा दोस्तों कि आपको इसमें से लगभग चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी जो आपके डेली किचन में इस्तेमाल होती हैं। उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक आध चीज़ है जो आपको लानी है और वो भी बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें नहीं है। नॉर्मल से खर्च में ही आप अपनी जो है दांतों की समस्या से छुटकारा पा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दांत के दर्द के लिए और मसूड़ों से खून आना, मसूड़े फूलना, केविटी और पायरिया के लिए नुस्खा दोस्तों। और उसके बाद में जिनके इनके कारण दांत जो है हिलने लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, तो उनको ठीक कैसे करें उसका नुस्खा भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने ये जो सामग्री ली है ना, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया पहला नुस्खा हम देख लेते हैं। इससे दांतों की हर एक समस्या जो है ठीक होगी दोस्तों। बस आपको कुछ दिन ये जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो है दो चीज़ें इसके अंदर ले ली है। एक तो आपको दिख रहा होगा कि हमने जो है हल्दी पाउडर लिया है दोस्तों। हल्दी पाउडर सभी के घरों में आसानी से मिलने वाला है और ऐसी चीज़ है आपके दांतों में चाहे कैसी भी समस्या होगी ना, हर एक समस्या को ये ठीक करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं दोस्तों जो दांतों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके लिए बेहद ही लाभदायक है। तो आपको जरूर इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ हमने ली है दोस्तों वो है हमारे पास लौंग। लौंग का आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि लौंग भी जो होती है ना दांतों के दर्द के लिए, पायरिया के लिए, केविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अगर किसी को बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, तो भी लौंग से तुरंत 5 मिनट में राहत मिलती है। चाहे कितना ही भयंकर दर्द हो दांत का, उसमें तुरंत ठीक हो जाता है दर्द। तो इसमें आपको 3 से 4 चुटकी हल्दी पाउडर लेना है और साथ में 2 चुटकी आपको लौंग का पाउडर लेना है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद में ऊपर से हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पे आपको सरसों का तेल का जो है इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे में जो है सरसों का तेल जो होता है ना दोस्तों, उसी का इस्तेमाल करना आप सबसे बेस्ट होता है ये आपके दांतों के लिए। अगर आप सिर्फ सरसों के तेल की भी दांतों पे मसाज कर लेते हैं ना, मसूड़े और दांतों वगैरह पे, तो वो मजबूत बने रहते हैं आपके दांत। बस जिनको ये समस्याएं आ रही है, जैसे खून निकलता है दांतों में, सूजन हो गई है मसूड़ों के अंदर, पायरिया है या फिर जैसे केविटी जमा हो जाती है, तो उनको ये सारी चीज़ें लेनी है। अकेले सरसों के तेल से मसाज करके दिन में 1 से 2 बार आप अपने दांतों को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नुस्खा तैयार किया, अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। जिनको भी दांतों मसूड़ों में समस्या है ना, उनको अपने हाथ की सहायता से, उंगली की सहायता से, या फिर आप जो है जैसे अंदर के मसूड़े रहते हैं ज़्यादा, तो ब्रश भी ले सकते हो आपका, उससे भी आप जो है इसको अच्छे से लगा लें। ध्यान रहे इसको निगलना नहीं है और इसको थोड़ी सी देर लगा रहने देना है, यानी कि 5-7 मिनट आपको रोकना है। जैसे पूरे मसूड़ों पे मसाज कर लें आप, उंगली की सहायता से अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है जहाँ पे भी आपको समस्या हो रही है। अंदर के हैं तो मसूड़ों पे आप जो है जैसे मैंने बताया ब्रश वगैरह की सहायता ले सकते हो, तो आपके दांतों की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये नुस्खा है ना, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में फ़ायदा नज़र आएगा आपको, लेकिन आप हमेशा के लिए अगर छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो आप इस नुस्खे को एक बार तो दोस्तों सुबह खाने के बाद में, जब आपका नाश्ता वगैरह हो जाता है ना, और खाने के अंतराल में 3-4 घंटे का अंतर रहता है, तो आप जो है इसको उसके नाश्ते के बाद में कर लें। और दूसरा, आपको शाम को खाना वाना खाने के बाद में एकदम अच्छे से, जब आप उसके बाद में कुछ भी ना खाते हो खाना खाने के बाद में, इसके बाद में आपको जब ये अप्लाई कर लेंगे तो इसके ऊपर से कुछ नहीं खाना है, मुंह को अच्छे से साफ रहने देना, सिर्फ इसी को लगाकर 5-7 मिनट रखना, फिर आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना। तो इस तरीके से है ना 2 बार आपको दिन में आजमा लेना है। जिनको ज़्यादा समस्या है, अगर थोड़े दिन के बाद में आपको लगता है आप ठीक से हो गए हैं, तो रात में 1 बार ज़रूर आपको खाना वाना खाने के बाद में और ये आजमाना है। अब अगला जो नुस्खा है ना, वो आपको बता रही हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे दांत इतने कमज़ोर हो जाते हैं इन सभी समस्याओं के कारण
दांत हल्के फुल्के हिलने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है ना, तो आपको क्या लेना है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। आप जब भी ये नुस्खा आजमाएंगे ना, तो ये नुस्खा आपको रात के समय, जैसे आपका खाना वाना हो गया, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, फिर आप अपने मुंह को अच्छे से साफ करके और ये नुस्खा आजमाना दोस्तों। बेहद ही आपको लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनों में आपके दांतों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जो सामग्री ली है ना इस नुस्खे के लिए, वो क्या है, वो है दोस्तों तिल का तेल। तिल का तेल जो होता है ना, ये ऐसा होता है अगर किसी के दांत हिलने लगते हैं उसको भी एकदम सेट कर देता है। आपको रोजाना जो है 1 से 2 चम्मच तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। आप अगर आधा लीटर लाकर रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और वो लंबे समय तक चलेगा। ये समझिए कि आपके दांतों की जो समस्या है वो ठीक ही हो जाएगी, वो इतना चल जाता है। 2 चम्मच तेल लेकर आपको, और इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। आप 2 चम्मच तेल लेकर मुंह में डाल लें अपनी, और जैसे कुल्ला करते हैं ना हम, पूरे मुंह में आपको घुमाना है और कम से कम आप इसे 15 मिनट तक अपने मुंह में रखेंगे। इसे निगलेंगे नहीं, निगलना तो नहीं है आपको ये, लेकिन ध्यान रखना आप निगलेंगे नहीं, सिर्फ मुंह में आप घुमाते रहना चारों तरफ, जिससे कि अच्छे से आपके मुंह में तेल मसूड़ों पे, दांतों पे, जहाँ पे भी हिल रहे हैं उस पर असर करे। यानी कि आपको जो है ना ऑयल पुलिंग करनी है दोस्तों। 15 मिनट तो आपको रखना ही रखना है। 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल आप मुंह में ले लेना, अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हो, और उसको पूरे मुंह में दांतों मसूड़ों पे अच्छे से घुमाना। इस नुस्खे से दांतों की हर तरह की समस्या दूर होती है। जैसे दांतों में बैक्टीरिया पनप जाता है और बहुत जल्दी जल्दी दर्द करने लगता है, तो वो समस्या भी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको जो है ना ये नुस्खा, दोनों ही नुस्खे ऐसे हैं, 1-2 दिन नहीं दोस्तों, कम से कम 3 महीने कंटिन्यू करने हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। आप देखेंगे आपने जो दवाइयाँ खाई होंगी ना पहले दांतों की, उससे भी आपको फ़ायदा नहीं मिला होगा, इतना इस नुस्खे से आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आप ये चीज़ यहाँ पे आजमा कर देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है, लेकिन 1-2 दिन में नहीं, कम से कम 3 महीने कंटिन्यू करना। और मैं तो आपको ये बता रही हूँ, जिनको दांतों की समस्या है ना, उनको बीच बीच में कभी कभार ये कर लेना चाहिए। सप्ताह में अगर 2 से 3 बार भी करते हैं ना, जैसे हल्दी है हमारी, और लौंग का जो हमने पाउडर लिया था, सरसों का तेल लिया था, ये ऐसी चीज़ें हैं 2-3 दिन अगर आप सप्ताह में करते हैं तो आपके दांतों में कभी भी बाई बादी मसूड़े नहीं फूलेंगे, खून नहीं आएगा, कभी भी दर्द नहीं करते हैं जल्दी से, और मजबूत बने रहते हैं आपके दांत। तो इस तरीके से आप दोनों ही नुस्खे आजमाना। जब आप ऑयल पुलिंग कर लेंगे तो आप इसको थूक देना ऑयल को, और ऊपर से आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेकर उसमें 2 चुटकी नमक डालना है। नमक डालने के बाद में अच्छे से मिला लेना और फिर कुल्ला करना। उसके बाद में आप जो है सिर्फ पानी पी सकते हो दोस्तों, आपको खाना कुछ भी नहीं है। रात भर इसको अपने मुंह में काम करने देना, सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।